Question 10 is let x1, x2 up to xn be IID random variables having a normal mu sigma square distribution where mu is real number, sigma is positive. So W is a random variable defined as 1 by 2n square double summation xi minus xj where I varies from 1 to n, j varies from 1 to n. Then W as an estimator of sigma square each. So see, if I open it, what will happen? Suppose I want to open it. So when you put I1 and J1, it will be 0, isn't it? 0 square. When you put I1 and J2, so x1 minus x2 whole square. Similarly, I1 and x3, fix I, then summation over J. So x1 minus x3 whole square. It will keep going x1 minus xn तक. फिर ऐसे ही होगा, नेक्स्ट लाइन लिखूंगा मैं, अगर I को 2 रखते हैं तो x2 माइनस J को 1, x1 होल स्क्वायर प्लस फिर I2 है और J को 2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, x2 माइनस x2 0 स्क्वायर. ऐसे फिर x2 माइनस x3 होल स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा. सिमिलरली अगर लास्ट लाइन में लिखूं, इसमें मैं ओपन कर रहा हूँ समेशन जस्ट. लास्ट क्या होगा, जब I को n रखेंगे तो xn माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर xn माइनस x2 होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या होगा xn माइनस xn होल स्क्वायर जो कि 0 स्क्वायर. सो देखोगे यहाँ पे 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर. सो ऐसे मैंने लिखा है, एक्चुअली यू कैन थिंक लाइक n क्रॉस n मैट्रिक्स. सो उसका डायगोनल 0 है, मतलब इसको ओपन करने पे कितने समेशन आ रहे हैं एक्चुअली, वो n स्क्वायर तो टोटल एलिमेंट है लेकिन उनमें n 0 है तो n माइनस कर दो, तो n इंटू n माइनस 1 टर्म्स हैं एक्चुअली. सो इफ यू सी, इसमें n इंटू n माइनस 1 टर्म्स हैं टोटल, बिकॉज I और j जहां जहां इक्वल है वहां पे वैल्यू 0 आ रही है, सो वो 0 हो गया, सो वो रैंडम वेरिएबल में काउंट नहीं होगा. सो W में जो समेशन है वो एक्चुअली आई कैन से n इंटू n माइनस 1, मतलब n स्क्वायर माइनस n रैंडम वेरिएबल का सम है. Okay, now I need to see what is the, then question is W as an estimator is biased, consistent, unbiased, consistent and all. Okay, so W unbiased होगा अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ W जो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ W वो सिग्मा स्क्वायर आना चाहिए. चलो एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं. सो नाउ एक्सपेक्टेशन लेंगे तो 1 by 2n स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, एंड what we can do, we can modify W in way like 1 upon 2n square, डबल समेशन है xi माइनस xj. तो xi माइनस xj का मीन निकालेंगे तो म्यू माइनस म्यू 0 हो जाएगा, सिर्फ xi माइनस xj का, और सिर्फ xi माइनस xj का वेरिएंस निकालोगे तो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, सो 2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा. तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन में लेता हूँ, तो रूट अंडर 2 सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर. ओके, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो ये बाहर आएगा तो कितने से, 2 सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो मैं बाहर लिखता हूँ 2 सिग्मा स्क्वायर, इसको बैलेंस किया मल्टीप्लाई डिवाइड, I फ्रॉम 1 to n एंड j फ्रॉम 1 to n. ओके, नाउ सो xi माइनस xj यहाँ पे जो है, सो इसका मीन 0 है, वेरिएंस 2 सिग्मा स्क्वायर था, तो हमने रूट लिया क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड किया. सो ये जो है इटसेल्फ दिस इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से. ओके, नाउ इस स्क्वायर, सो स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो स्क्वायर होता है वो काई स्क्वायर होता है, तो दिस इज काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल इंक्लूडिंग स्क्वायर. अब काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है, कितने का सम है, तो ईच जो मैंने कहा ये n इंटू n माइनस 1 टर्म्स हैं, ईच वन ऑफ देम, इसमें जो मॉडिफाई किया हमने, इज काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और कितने टर्म्स हैं, n इंटू n माइनस 1. सो टोटल जो W का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सो W इज, यहाँ 2 सिग्मा स्क्वायर 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, सो यहाँ से क्या है 2 मतलब सिग्मा स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 है, इस तरह से W है. सो अगर अब मैं मीन लेता हूँ थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म जो हमने सिंप्लीफाई किया है उसमें, सो मीन लेंगे तो सिग्मा स्क्वायर बाई n स्क्वायर एज इट इज आउटसाइड रहेगा, एंड काई स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब मीन कितना होगा n इंटू n माइनस 1. सो आफ्टर कैंसलिंग आउट वी गेट n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर बाई n, जो कि एग्जैक्टली सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आया. सो ये अनबायस्ड नहीं होगा, अनबायस्ड तभी होता है जब एग्जैक्टली सिग्मा स्क्वायर आ जाता, ये ऐसे टोटली अनबायस्ड होगा बट अनबायस्ड नहीं है. ओके, सो दिस इज नॉट अनबायस्ड. सो क्वेश्चन है अनबायस्ड नहीं मतलब बायस्ड है, तो इसका मतलब बी डी करेक्ट नहीं हो सकता, या तो ए सही है या सी सही है.
अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू, ओके, अब n टेंस टू इन्फिनिटी लो, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो n माइनस वन अपॉन n विल कन्वर्स टू 1, सो दिस विल कन्वर्स टू सिग्मा स्क्वायर, ओके। अब मैं वेरिएंस ऑफ w निकालता हूँ, सो w यहाँ पे मैं लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर काई स्क्वायर n इंटू एन माइनस वन, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो वेरिएंस लेंगे सिग्मा स्क्वायर का, क्योंकि वेरिएंस ऑफ सी एक्स इज सी स्क्वायर वेरिएंस एक्स, तो सिग्मा 4 बाई एन 4 हो जाएगा, एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर इज 2 टाइम, यहाँ होगा n इंटू एन माइनस वन। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सो देखो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे ना तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ। सो ये फाइनली कहाँ जाने वाला है, 0 पे, ठीक है। लिमिट यू कैन फाइंड, सो n इंटू एन माइनस वन अपॉन एन 4 की लिमिट निकालोगे, दैट विल गो टू 0, क्योंकि नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा है। सो बाई जो कंसिस्टेंट क्या होता है, सो ई डब्ल्यू कन्वर्जेस टू सिग्मा स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू कन्वर्जेस टू 0, इसका मतलब है कि डब्ल्यू इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो ये बायस्ड और कंसिस्टेंट है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।